24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। मैत्री संघ दुर्गोत्सव के इस बार की थीम है मुर्शिदाबाद। आप लोग जो पंडाल देख रहे हैं इस वक्त मुर्शिदाबाद के काठगोला पैलेस के थीम पर बनाया गया है और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन प्रदीप चोपड़ा जी। जी हाँ, प्रदीप चोपड़ा जी मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। सर जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस ऐसे हेरिटेज के बारे में सोचा। देखिए, हेरिटेज के बारे में हम इसलिए सोच रहे हैं कि ये हमारी धरोहर है और इसको हमको प्रिजर्व करना जरूरी है। मेरे ख्याल में हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि पूजा पंडाल में जब इतने लोग आते हैं तो खाली पूजा ही नहीं दिखा के एक जो ग्लोबल या नेशनल इशू है उसको भी हम लोग उठाएं। और सबसे बड़ा नेशनल इशू हमारे पास अभी है कि हम हमारी विरासत को कैसे संरक्षित करें। मुर्शिदाबाद बंगाल की एक बहुत बड़ी थाती है, बिकॉज लास्ट नवाब जो थे वो मुर्शिदाबाद के थे। हम लोगों ने बटलो पलासी का युद्ध हारने के बाद पूरा देश गुलाम हो गया और मुर्शिदाबाद एक समय में माने वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट एरिया थी और यहाँ के जो 150 तरह के टेक्सटाइल बनते थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे और उस पर ट्रेड करने के लिए यूरोपियन कंपनियां यहाँ पर आई, कासिम बाजार में थी और वहां पे रहने वाले जैन व्यापारियों ने इतना पैसा कमाया कि वो उनके जो महल और उनकी जो जायदाद थी वो बकिंगम पैलेस से भी ज्यादा ग्लोरीफाइड थी, अब नहीं रही। तो हम चाहते हैं कि ये जो धरोहर है हम अपने बच्चों को दें, उनको अवेयर कराएं कि भाई इसके लिए। और मुर्शिदाबाद सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। इतनी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में किसी विश्व में किसी भी जगह में टूरिस्ट के इंटरेस्ट की इतनी चीजें एक जगह नहीं है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। कलकत्ते वालों को भी पता नहीं, तो कलकत्ते वालों को बताना चाहिए। आप ये सोचिए कि 5 किलोमीटर की रेंज में मुर्शिदाबाद में 50 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड साइट्स है। आप सोचिए, तो कहीं नहीं है। फिर वहाँ का हेरिटेज मैंगो है, वहाँ का हेरिटेज फौना एंड फ्लोरा है, वहाँ के हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर हेरिटेज कुजीन है, वहाँ पर हेरिटेज आर्ट एंड क्राफ्ट है, वहाँ का परफॉर्मिंग आर्ट है, सब हम लेके आए। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को लेके आए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ का सिल्क जो है वहाँ पर एक अहिंसक सिल्क बनता है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता, वो लेके आए। वहाँ अतर है, गुलाब जल है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और लोगों को अवेयर कराएंगे कि मुर्शिदाबाद सिर्फ म्यूजियम ही नहीं है, वहाँ पर हजारद्वारी म्यूजियम, वहाँ बहुत कुछ है। तो शायद वहाँ का टूरिज्म डेवलप हो और टूरिज्म डेवलप होने से देखिए वहाँ लोकल बहुत एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। अभी फिलहाल बहुत बुरी हालत है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर टूरिज्म डेवलप होता है तो सारा कुछ हो सकता है, हर आदमी को बेनिफिट मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से हमने देखा पूजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लाखों लोग आएंगे, तो उनको अगर मुर्शिदाबाद के बारे में बताएं तो शायद वो का इंटरेस्ट जागे, तो फिर वो जाए वहाँ घूमने के लिए, वहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और शायद वो हमारी जो विरासत है वापस उस जो ग्लोरीफाइड टाइम था उसमें शायद पहुंच जाए। मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट नन अदर देन मिस्टर नौलखा जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे कि हम लोग मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, अपने धरोहर के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद की जगह की अगर बात करें तो क्या आप कहना चाहेंगे सर? See, मुर्शिदाबाद was the world's wealth capital. मुर्शिदाबाद में आज भी हम लोग 97 हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए
कोशिश करके, डॉक्यूमेंटेशन करके ऑलरेडी चौदह जैन मंदिर का जैन उद्धार हो गया है, उसका रेनोवेशन रेस्टोरेशन पूरा कंप्लीट है। और एक आज जो हेरिटेज जो है मुर्शिदाबाद का, वो हम लोग बहुत बड़े रूप से प्रचार करते हैं थ्रू पब्लिकेशन, थ्रू प्रमोटिंग थ्रू फिल्म्स, थ्रू प्रमोटिंग थ्रू आवर हेरिटेज फेस्टिवल। मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी का जो फेस्टिवल होता है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट हेरिटेज फेस्टिवल्स प्रॉब्ली इन इंडिया। और आज की डेट में वो जो पहले तो ये लॉस्ट एंड फॉरगॉटन प्लेस था, वर्ल्ड का वेल्थ कैपिटल रहा हुआ है, और आज की डेट में वो वापस रिवाइव कर दिया हमने 14 इयर्स में थ्रू मल्टी प्रोंग अप्रोच, जिसमें हमने लॉबी किया विद द रेलवे मिनिस्ट्री टू road ministry to the local administration, with all their support plus our own foundation financially supporting this whole thing, bringing people from around the world. One of the festivals we have people from 22 देशों से लोग को बुलाया था। तो एक मुर्शिदाबाद एक जगह जो लोग को जाने में डर लगता था, आज की डेट में वो बंगाल का नंबर 1 हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया। सर, आपने जैसे कहा कि लोगों को मतलब ऐसी चीजों के बारे में बतानी चाहिए, तो पूजा के दौरान मतलब एज ए गाइड या मेंटोर कौन यहाँ इस मंडप पे रहने वाला है और कौन बताने वाला है? मतलब कि हमारे सारे स्टूडेंट्स आईलीट के स्टूडेंट्स रहेंगे यहाँ। उनको ब्रीफ किया रहेगा, वो हर स्टॉल में आईलीट के बच्चे रहेंगे, हमारे जो बच्चे सस्टेनेबल और हेरिटेज टेक्सटाइल के बच्चे टेक्सटाइल स्टॉल में रहेंगे, जो फूड के हैं वो फूड के स्टॉल में रहेंगे, जो बाकी जो है बच्चे वो बाकी परफॉर्मिंग आर्ट और इसके बारे में बताएंगे। तो हमारे सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करेंगे, कम से कम 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेंगे। जो हेरिटेज जिसकी संरक्षण करने की बात आप कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पूजा के माध्यम से क्या ऐसा संभव हो पाएगा? कॉन्स्टेंटली हम 14 साल से इस पर लगे हुए हैं। हम हर साल मुर्शिदाबाद हेरिटेज फेस्टिवल मुर्शिदाबाद में करते हैं, और हमारे इस एफर्ट से वहाँ एक बहुत खराब अवस्था में जो बिल्डिंग थी बड़ी कोठी, वो आज माने टॉक ऑफ दी वर्ल्ड हो गई है। उसको रिस्टोर कर दिया, 5 साल लगे उसको रिस्टोर करने में, 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और आज वो लोगों के जबान पे है। और बड़ी कोठी आप किसी से पूछे सबको पता है। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी जाके रह चुके हैं, यहाँ के जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाके रह चुके, सिर्फ दीदी नहीं गई है, वो भी शायद चली जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस एफर्ट से काफी ऑलरेडी उत्थान हो चुका है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये 14 साल से 2010 में हम लोग इस संस्था का गठन किया, उसके बाद आज तक कम से कम 14 हेरिटेज फेस्टिवल वहाँ कर चुके हैं, जिसमें अमेरिकन काउंसिलेट गए, ब्रिटिश काउंसिलेट गए, सब फॉरेन के कई लोग आए, कोलैबोरेटिव। ये कांस्टेंट एफर्ट है, ये कोई एक दिन का नहीं है, और इसके बाद भी एफर्ट कम होने वाला नहीं है। हम ये मुर्शिदाबाद फेस्टिवल अब ग्लोबली ले जाना चाह रहे हैं। एक नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट है 150 सिटी में जो पूजा होती है वर्ल्ड की 70 कंट्री में, उस सब पूजा का थीम होगा मुर्शिदाबाद प्रमोशन। ये हम एफर्ट, बहुत बहुत बड़ी सोच है आपकी। ये मैत्री संघ दुर्गोत्सव से कैसे जुड़ गए? यहाँ पर क्या है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है प्रदीप जी चोपड़ा, वो इनके साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि वेस्ट रिसाइकलिंग का एक बहुत बड़ा प्रमोटर है प्रदीप जी चोपड़ा। इनकी आईलीट कॉलेज बनाया पूरा स्क्रैप से, उनने एक अजीमगंज मुर्शिदाबाद में यूथ हॉस्टल बनाया पूरा स्क्रैप से। तो ये स्क्रैप यार्ड एरिया है, यहाँ सब पुराना सामान मिलता है, तो इनका इस जगह से लगाव है बहुत बड़ा। तो बिकॉज इनका लगाव इतना है कि यहाँ के, जब इनको बताया लास्ट ईयर जब इनने एक पूजा पंडाल बनाया पूरा स्क्रैप से, एक बहुत सुंदर पूरा, जो बहुत अवार्ड्स भी मिला उस पूजा को, तो उससे वो इंस्पिरेशन बना कि यहाँ पर हम लोग हर साल कुछ नया थीम से करेंगे। तो लास्ट ईयर स्क्रैप का बना, दिस ईयर मुर्शिदाबाद को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। हम लोग दोनों साथ में बहुत साल से ये सोशल वर्क करते हैं ऑन द हेरिटेज स्पेस, सोशल स्पेस, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो वी ऑल्सो बिलीव दैट एनवायरनमेंट के लिए रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आप देखेंगे कि जितना भी यहाँ पर है कुछ भी, बहुत कुछ रिसाइकिल मटेरियल से भी आज भी इस पूजा पंडाल में रिसाइकिल मटेरियल यूज किया हुआ है। आपको जैसे ये कारपेट दिखेगा, ये लाइट्स है, जितना शैंडेलियर्स है, सब रिसाइकिल्ड है। तो आपको ये हम लोग एक ट्रेंड बन गया है कि जितना रिसाइकिल मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए उतना अच्छा है। सर, जाते जाते अपने दर्शकों को मतलब जिस चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि काठगोला पैलेस जो मुर्शिदाबाद में है, उसकी क्या खासियत है, एक बार फिर से? देखिए, काठगोला पैलेस जो है वो
प्रिजर्व हो गया किसी भी कारण से। और संजय दुगड़ जी जो है, जो उसके शिवायत है, उन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत बुरी हालत में थी, उसको रेस्टोर कर दिया। आज के दिन काठगोला पैलेस में 10 लाख से ज्यादा विजिटर हर साल जाते हैं। तो ये उनका एफर्ट है। उन्होंने सारा, वहाँ पर जू था वो खत्म हो गया था, वहाँ एक्वेरियम था वो खत्म था, गुलाब का बाग था वो खत्म, सबको रेस्टोर कर दिया। तो ये लिविंग एग्जाम्पल है कि अगर एक आदमी चेष्टा करे तो हमारी धाती को जो एकदम खत्म हो चुकी है उसको वापस पुनरुत्थान कर सकता है। तो एक लिविंग एग्जाम्पल है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो हम उसको इसलिए प्रमोट करना चाहते हैं कि इसको देख के और बाकी लोग भी माने उत्साहित हों और अपने अपने जगह की जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज उनको रेस्टोर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। 24x7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। প্রত্যেকে দুর্গাপুজো খুব ভালো কাটুক এই কামনা আমি করি।